नमस्कार सभी साथियों को। ये हमारी 1500 क्वेश्चन सीरीज की 10वीं वीडियो है। शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, यह है वन्यजीव अभ्यारण्य हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की सीमा पर स्थित है। इनमें से कौन सा स्थित है? ए चिलचिला, बी भिंडावास, सी काला तितर या डी वीर शिकारगढ़। तो ये हो जाएगा काला तितर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल और पेपर मिल हरियाणा के किस जिले में स्थित है? ए जींद, बी भिवानी, सी पंचकूला या डी यमुनानगर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी यमुनानगर। यमुनानगर में हरियाणा एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल और पेपर मिल स्थित। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी यमुनानगर। हरियाणा के यह गुरुद्वारा गुरु तेग बहादुर को समर्पित है, जो यहाँ शहादत के लिए प्रस्तुत होने से पूर्व 13 दिनों तक रुके थे। ए गुरुद्वारा राजघाट, बी गुरुद्वारा लाखन माजरा, सी गुरुद्वारा नीम साहिब, डी गुरुद्वारा कपाल मोचन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी गुरुद्वारा लाखन माजरा। इनमें ने हरियाणा के नारनौल में एक महल बनवाया जो मुगल शासक शाहजहां का दीवाना था। तो किसने बनवाया था? ए राय मुकुंद दास, बी बिरबल, सी राय माधव दास या डी उक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए राय मुकुंद दास, जिन्होंने हरियाणा के नारनौल में एक महल बनवाया था जो शाहजहां शासक का दीवाना था। हरियाणा का इस व्यक्ति को बल्लभगढ़ का शेर के नाम से जाना जाता है। ए राय बहादुर लाला मुरलीधर, बी नूर समन खान, सी राव तुलाराम, डी नाहर सिंह। तो ये जाना जाता था नाहर सिंह को। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी नाहर सिंह। पद्मावत गीत किसके द्वारा लिखा गया? ए बंसीलाल, बी संत हरदेवदास, सी अलीबख्श या डी संत आत्मानंद। ये लिखा गया था अलीबख्श के द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अलीबख्श। हरियाणा नागरिक उड्डयन संस्थान की स्थापना 1999 में 3 पूर्व उड्डयन क्लबों को मिलाकर की गई थी। इनमें से कौन सा एक नहीं है? ए करनाल उड्डयन क्लब, बी हिसार उड्डयन क्लब, सी पिंजौर उड्डयन क्लब या डी रेवाड़ी उड्डयन क्लब। करनाल भी था, हिसार भी, पिंजौर भी, लेकिन नहीं था रेवाड़ी उड्डयन क्लब। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी रेवाड़ी उड्डयन क्लब। हरियाणा में दरी बनाने का केंद्र कहाँ है? ए पिंजौर, बी सिरसा, सी पानीपत या डी झज्जर। तो ये होगा पानीपत में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी पानीपत। हरियाणा के निम्नलिखित में से कौन से जिले में सबसे कम वर्षा होती है? ए हिसार, बी सिरसा, सी रोहतक या डी फरीदाबाद। जो सबसे कम वर्षा होती है वो होती है सिरसा जिले में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सिरसा। हरियाणा के पश्चिम गढ़वाल में हर की दून ग्लेशियर किस नदी का उद्गम होता है? ए सरस्वती, बी दोहन, सी गग्गर या डी हनुमान गंगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए सरस्वती नदी का जो है पश्चिमी गढ़वाल में हर की दून ग्लेशियर से इसका उद्गम होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए सरस्वती। इनमें से कौन सी झील हरियाणा में 1947 में 2 छोटे छोटे टीलों को जोड़ने से बनती है? ए कर्ण झील, बी बड़खल झील, सी हथनीकुंड झील या डी दमदमा झील। तो ये बनती है बड़खल झील। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी बड़खल झील। हरियाणा में महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार किस द्वारा दिया जाता है? ए हरियाणा उर्दू अकादमी, बी हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी, सी हरियाणा संस्कृत अकादमी या डी हरियाणा हिंदी अकादमी। तो ये दिया जाता है हरियाणा संस्कृत अकादमी के द्वारा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी हरियाणा संस्कृत अकादमी। इनका मिलान करना है औद्योगिक स्टेट और जिले के साथ। कुंडली जो है वो है सोनीपत में, समालखा है पानीपत जिले में, टोहाना जो है वो टोहाना का जो फतेहाबाद, और रोज का माव जो है वो गुरुग्राम जिले में। ठीक, रोज का माव जो है गुरुग्राम में, लेकिन अब ये कहां पर है? अब ये नूह के अंदर है, रोज का नियोग। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3 नूह में
तो ये इनका मिलान था, इसके हिसाब से आप ऑप्शन चेक कर सकते हैं। इनमें से कौन सा पुरस्कार हरियाणा सरकार द्वारा पुरुषों के लिए खेलों में आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है? और खेलों में आजीवन योगदान के लिए जो है 2 लाख रुपए दिए जाते हैं। तो कौन सा हुआ इनमें से? ए द्रोणाचार्य पुरस्कार, बी विक्रमादित्य पुरस्कार, सी महाराणा प्रताप पुरस्कार या डी एकलव्य पुरस्कार। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी महाराणा प्रताप पुरस्कार जो है हरियाणा में आजीवन योगदान देने के लिए दिया जाता है और इसमें 2 लाख रुपए की राशि जो है मिलती। हरियाणा में हथिनी कुंड बैराज किस नदी पर स्थित है? ए सरस्वती, बी यमुना, सी साहिबी या डी तोहन। तो ये स्थित है यमुना नदी पर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यमुना। हरियाणा के किस जिले में मैंगनीज पाया जाता है? ए महेंद्रगढ़, बी गुड़गांव, सी हिसार, डी करनाल। तो मैंगनीज पाया जाता है हरियाणा में महेंद्रगढ़ जिले में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। हरियाणा में निम्नलिखित में से कौन सी झील एक वन्य जीव अभ्यारण्य है? ए दमदमा, बी बड़खल, सी भिंडावास या डी करनाल। एक वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो हो जाएगी भिंडावास। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा भिंडावास। इनमें से हरियाणा के किस जिले में सबसे कम ग्राम पंचायतें? ए गुरुग्राम, बी पंचकूला, सी रोहतक, डी फरीदाबाद। तो सबसे कम ग्राम पंचायतें वो है फरीदाबाद जिले में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी फरीदाबाद। सच्चर फार्मूला के अनुसार हरियाणा राज्य को कितने भागों में उप विभाजित किया गया था? ए 2, बी 1, सी 3 या डी 4। तो ये किया गया था 2 भागों में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। 11वीं सदी की अलबरूनी के इतिहास की किताब उल हिंद में हरियाणा की एक प्रसिद्ध झील का उल्लेख है। तो वो झील कौन सी है? ए दमदमा, बी बड़खल, सी ब्रह्मसरोवर या डी कर्ण झील। तो ये है ब्रह्मसरोवर झील का उल्लेख किताब उल हिंद में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी ब्रह्मसरोवर। हरियाणा के सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान की अभ्यारण्य अक्षमता की पहचान किसने की? ए डेविड एटनबरो, बी सलीम अली, सी पीटर जॉक्सन या डी स्टीव इरविन। तो ये की थी पीटर जॉक्सन ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। इनमें से कौन सा राज्य हरियाणा के साथ अपनी सीमा साझा करता है? ए हिमाचल प्रदेश, बी अरुणाचल प्रदेश, सी मिजोरम या डी सिक्किम। तो ये करता है हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। 2015 में हरियाणा सरकार की कौन सी योजना स्थानीय वृक्षों की प्रजातियों के वृक्षारोपण को बढ़ावा देती है? ए हर शहर हरियाली योजना, बी हर पहर हरियाली योजना, सी हर घर हरियाली योजना या डी हर नगर हरियाली योजना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी हर घर हरियाली योजना। हरियाणा में मूलतः एक पवित्र धागा होता है जो कोडी एक छोटी मछली का आवरण, एक सिक्के और एक सुपारी से बना होता है। तो वो क्या होता है? ए मांडा, बी मंडी, सी चंदा या डी इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाता है ऑप्शन ए मंडा, यानी इसको मांडा बोलते हैं शादी में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए मांडा। बांस में से एक तार वाला इकलौता वाद्य यही है, इसे क्या कहते हैं? ए इकतारा, बी सारंगी, सी बीन, डी खंजरी। तो इसे बोलते हैं इकतारा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। हरियाणा के एमपी एक्सप्रेसवे में के का मतलब है? ए करनाल, बी कैथल, सी कुंडली या डी कुरुक्षेत्र। तो के का मतलब है कुंडली। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वायु पुराण के अनुसार इनमें से हरियाणा के किस स्थान को भगवान हनुमान का जन्म स्थान माना जाता है? ए हिसार, बी करनाल, सी कुरुक्षेत्र या डी कैथल। तो ये माना जाता है कैथल को। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। इनमें से किसे हरियाणा का लोक नाट्यशाला का पिता कहते हैं? ए लक्ष्मीचंद, बी अलीबख्श, सी दयाचंद या डी मुकेश यादव। तो ये कहते हैं अलीबख्श को हरियाणा के
लोक नाट्यशाला का पिता, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। 1789 1794 के दौरान दिल्ली और हरियाणा पर किसका शासन था? ए माधवराज सिंधिया, बी महादजी सिंधिया, सी राजाजी सिंधिया, डी राजा उमेद सिंह। तो ये था महादजी सिंधिया का शासन और सही ऑप्शन होगा, सही आंसर होगा ऑप्शन बी महादजी सिंधिया। झज्जर के तत्समय नवाब के ब्रिटिश के विरुद्ध 1857 के विद्रोह में भाग लिया था, किसने लिया था? ए नाहर सिंह, बी समंत खान, सी अब्दुल रहमान खान, डी सलीम अली। तो ये लिया था अब्दुल रहमान खान। सही आंसर होगा ऑप्शन सी अब्दुल रहमान खान। हरियाणा राज्य किसकी संस्तुति पर बनाया गया? ए श्यामलाल समिति, बी सरदार हुकुम सिंह समिति, सी चांद समिति या डी नेकीराम समिति। तो हरियाणा राज्य जो बना था वो सरदार हुकुम सिंह समिति की सिफारिश पर बना था, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ग्राम पंचायत के चुनाव किस द्वारा संचालित किए जाते हैं? ए केंद्र सरकार, बी राज्य सरकार, सी राज्य चुनाव आयोग या डी केंद्रीय चुनाव आयोग। ये चलाए जाते हैं सी राज्य चुनाव आयोग द्वारा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। हरियाणा परंपरा संवाद की वर्तमान शैली की नींव रखने का श्रेय किसको देती है? ए पंडित दीपचंद, बी दयाचंद मायना, सी किशनलाल भाट या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी किशनलाल भाट। हरियाणा के किस जिले में कई ग्राम जिनके नाम तोड़ी, असावेरी, जयश्री, मालाकोसन, इंडोला, भैरवी आदि हैं? तो किस के नाम है? ए गुरुग्राम, बी चरखी दादरी, सी पानीपत या डी सिरसा। किस जिले में पड़ते हैं ये नाम? तो ये पड़ते हैं चरखी दादरी जिले में। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। हरियाणा राज्य औद्योगिक विकास निगम ने किस शहर में औद्योगिक मॉडल टाउनशिप को विकसित किया है? ए मानेसर, बी फरीदाबाद, सी अंबाला, डी चंडीगढ़। ये क्या है? मानेसर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। साइना नेहवाल ने में हुए लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक जीता, तो कब जीता था? ए 2012, बी 2016, सी 2004 या डी 2008। तो ये जीता था 2012 में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 2012। झांसी में स्थित अलीगढ़ का किला जो 12वीं सदी से बनाया गया, वो उसको क्या कहते हैं? ए चाकुओं का किला, बी तलवारों का किला, सी लाठियों का किला या डी कुल्हाड़ी का किला। तो इसे कहते हैं तलवारों का किला। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। हरियाणा के करनाल जिले के नीलोखेड़ी में खोला गया टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग सेंटर इनमें से किस फसल को समर्पित है? ए चावल, बी गेहूं, सी टमाटर या डी आलू। तो ये समर्पित है नीलोखेड़ी में डी आलू को। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी आलू। हरियाणा में फरीदाबाद की यह झील तोमर वंश के शासन के दौरान स्थापित की गई थी। ए सूरजकुंड, बी सन्निहित सरोवर, सी ब्रह्म सरोवर या डी कर्ण सरोवर। तो ये हो जाएगी सूरजकुंड। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। इनमें से कौन सी हरियाणा की दक्षिण पश्चिमी सीमा है? ए शिवालिक, बी दिल्ली, सी यमुना या डी घग्गर। तो दक्षिण पश्चिमी सीमा जो है वो हो जाएगी घग्गर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी घग्गर। हरियाणा के इस जिले में युद्ध वीरों का स्मारक स्टेडियम है। ए रेवाड़ी, बी पानीपत, सी गुरुग्राम या डी अंबाला। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी अंबाला। अंबाला जिले में युद्ध वीरों का स्मारक स्टेडियम जो है बना है। सूअरों की सर्वाधिक आबादी किस स्थान पर पाई गई है? ए कैथल, बी अंबाला, सी सिरसा या डी सोनीपत। यानी सूअरों की जो है वो है सोनीपत जिले में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी सोनीपत। इनमें से हरियाणा के कौन सा नृत्य रबी की फसल को बोने का संकेत करता है? ए झूमर, बी लूर, सी घूमर या डी लोहड़ी। तो ये हो जाएगा लूर जो है रबी की फसल को बोने का संकेत देता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी लूर।
महाभारत कथा के अनुसार युधिष्ठिर ने महाभारत युद्ध में मारे गए अपने बंधुओं को किस देश या प्रदेश में भेंट चढ़ाया था? ए सरस्वती तीर्थ, बी गोपाल मोचन, सी बेरी या डी बसदोड़ा। तो ये चढ़ाया था सरस्वती तीर्थ में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए सरस्वती तीर्थ। सेठ छज्जूराम किस वर्ष में हरियाणा के हिसार से पंजाब विधानसभा परिषद के सदस्य के रूप में चुने गए थे? तो ये कब चुने गए थे? ए 1937, बी 1920, सी 1927 या डी 1935। तो ये चुने गए थे 1927 में चुने गए थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1927। एकलव्य को समर्पित एकमात्र मंदिर हरियाणा के किस ग्राम में स्थित है? ए यमुनानगर, बी खांडसा, सी सोहना या डी बहादुरपुर। एकलव्य का जो मंदिर है वो है खांडसा में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी खांडसा। हरियाणा के यमुनानगर को खालिस्तान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ए इस्पात का शहर, बी कागज का शहर, सी तांबे का शहर या डी कपड़ा शहर। तो इसको कहा जाता है कागज का शहर। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। मगरमच्छ पालन केंद्र हरियाणा के किस जिले में स्थित? किस जिले में स्थित है? ए पंचकूला, बी कुरुक्षेत्र, सी भिवानी या डी हिसार। तो ये स्थित है कुरुक्षेत्र जिले में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। कुरुक्षेत्र में भोर सदान में इसका मगरमच्छ पालन केंद्र है। हरियाणा के किस जिले में एस्बेस्टोस पाया जाता है? ए हिसार, बी गुरुग्राम, सी करनाल या डी महेंद्रगढ़। तो एस्बेस्टोस पाया जाता है महेंद्रगढ़ जिले में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। संचार टावर नियम हरियाणा पंचायती राज विनियमन हरियाणा सरकार गजट किस वर्ष में प्रकाशित किया गया था? ए 2010, बी 2009, सी 2012 या डी 2011। तो ये प्रकाशित किया गया था 2012 में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। हरियाणा का कौन सा जिला खनिज संसाधनों में धनी है? ए महेंद्रगढ़, बी फतेहगढ़, सी अंबाला या डी हिसार। ये हो जाएगा ऑप्शन ए महेंद्रगढ़। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। हरियाणा की यह नृत्य शैली का नाम एक आभूषण के नाम पर रखा गया है। ए फाग, बी डाफ, सी गुग या डी इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि झूमर का नाम जो है हरियाणा के आभूषण के नाम पर रखा गया है और ये नृत्य शैली की। तो डी इसका राइट आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं। आहिरवाटी बोली मुख्य रूप से निम्नलिखित में से हरियाणा के किस जिले में बोली जाती है? ए सिरसा, बी करनाल, सी महेंद्रगढ़ या डी रोहतक। तो आहिरवाटी बोली जाती है महेंद्रगढ़ जिले में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। हरियाणा का प्रथम हिंदी समाचार पत्र जैन प्रकाश किस वर्ष में प्रकाशित हुआ? ए 1980, यानी कि 1980 की जगह 1880 ही, 1885, 1875 या 1870। ये प्रकाशित हुआ था 1885 में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। 12 जैन मंदिर हरियाणा के किस जिले में स्थित है? ए पानीपत, बी फरीदाबाद, सी सोनीपत या डी कैथल। तो ये स्थित है सोनीपत जिले में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, सोनीपत। हरियाणा की मारकंडा नदी का प्राचीन नाम? ए यामू, बी दोहान, सी छज्जू या डी अरुणा। तो ये हो जाएगा अरुणा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। श्याम सतसई और सत्याग्रही किसके द्वारा लिखित है? ए तुलसीदास शर्मा, बी भाई संतोख सिंह, सी साहिब सिंह मरगेम, डी दीदार सिंह। तो ये लिखी गई थी तुलसीराम शर्मा के द्वारा, श्याम सतसई और सत्याग्रही। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। हरियाणा में अरावली पर्वतों का सबसे ऊंचा प्रदेश कौन सा है? ए धनसी पर्वत, बी करोह शिखर, सी टिपरा पर्वत या डी इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा धनसी पर्वत। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। हरियाणा के पानीपत में आयोजित असहयोग आंदोलन की पहली बैठक का नेतृत्व किसने किया था? यानी जो पानीपत में आयोजित हुई थी। ए चौधरी लालचंद, बी लाला लाजपत राय, सी बालमुकुंद गुप्त, डी नेकीराम शर्मा। ये किया था लाला लाजपत राय ने नेतृत्व। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। पानीपत का तीसरा युद्ध अफगान योद्धा अहमद शाह अब्दाली और किसके बीच लड़ा गया था? ए बाजीराव, बी सदाशिवराव भाऊ, सी विश्वनाथ राव, डी विक्रमादित्य राव।
तो किसके बीच लड़ा गया था? अहमद शाह अब्दाली और सदाशिवराव भाऊ के बीच लड़ा गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। हरियाणा में मुर्रा जिसे काला सोना भी कहा जाता है, शब्द का क्या अर्थ है? तो इस शब्द का अर्थ है, यह हरियाणा में महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला एक प्रकार का आभूषण है। यह एक प्रकार का कोयला है जो हरियाणा में प्रचुर मात्रा में मिलता है, या यह पेट्रोल के लिए स्थानीय शब्द है, या यह हरियाणा की देसी भैंस की नस्ल है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यह हरियाणा की देसी भैंस की नस्ल है। इनमें से कौन सा जिला हरियाणा का 22वां जिला है? ए सिरसा, बी गुरुग्राम, सी चरखी दादरी या डी हिसार। तो चरखी दादरी जो है 22वां जिला बना था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। शिवालिक की पहाड़ियां हरियाणा के किस भाग में स्थित है? ए पश्चिमी, बी पूर्वी, सी दक्षिण पश्चिमी, डी इनमें से कोई। तो इसका सही आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि शिवालिक की पहाड़ियां जो है उत्तर पूर्व में स्थित है। तो डी इसका राइट आंसर होगा। हरियाणा के इस स्थान पर फिरोज शाह तुगलक ने 1354 में एक किला स्थापित किया था। कहां पर किया था? ए हिसार, बी महेंद्रगढ़, सी सोनीपत या डी गुरुग्राम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हिसार। हरियाणा में बैसाखी सामान्यतः मनाई जाती है कब? ए 31 दिसंबर, बी 25 अप्रैल, सी 1 मई या डी 14 अप्रैल। तो बैसाखी मनाते हैं 14 अप्रैल को। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नजीबुद्दौला ने किस नदी के निकट एक युद्ध में सूरजमल को मार दिया था? ए गंगा, बी घाघरा, सी हिंडन, डी रावी। तो इसका सही आंसर होगा हिंडन नदी के किनारे जो है सूरजमल को मार दिया था नजीबुद्दौला ने। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। में हरियाणा 100% ग्रामीण विद्युतीकरण करने वाला देश का पहले राज्य था। तो किस वर्ष बना था ये? ए 1947, बी 1970, सी 1955 या डी 2000। तो ये बना था 1970 में 100% विद्युतीकरण पाने वाला। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। हरियाणा में जींद जिले के नरवाना तहसील में गुरुद्वारा दमतान साहिब जो किसकी याद में बनाया गया था? ए गुरु तेग बहादुर, बी गुरु नानक, सी गुरु गोविंद सिंह, डी इनमें से कोई नहीं। तो ये बनाया था गुरु तेग बहादुर सिंह की याद में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। हिंदी भाषी प्रदेश कभी भी पंजाब का हिस्सा नहीं था। यह इस क्षेत्र के विकास के लिए आवश्यक है कि इसे पंजाब से अलग किया जाए और दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कुछ आसन भागों को इसके साथ मिलाकर एक नया राज्य बनाया जाए। यह कथन जो है 1932 में किसके द्वारा कहा गया था? ए पंडित नेकीराम, बी देशबंधु गुप्त, सी बंसीलाल या डी देवीलाल। तो ये कहा गया था देशबंधु गुप्त के द्वारा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। इनमें से किन जिलों से हरियाणा के किस जगह पर अंतरराष्ट्रीय बागवानी बाजार स्थापित किया गया है? ए गुरुग्राम, बी पंचकुला, सी फरीदाबाद या डी पानीपत। अंतरराष्ट्रीय बागवानी बाजार जो है पंचकुला में स्थापित किया गया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। राजा प्रभाकर वर्धन के शासनकाल में वर्धन वंश की राजधानी कौन सी थी? ए कन्नौज, बी थानेश्वर, सी हिसार या डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रभाकर वर्धन की जो राजधानी थी वो थी थानेश्वर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। हरियाणा की सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान की अभ्यारण्य क्षमता की पहचान किसने की थी? ये पिछले वाला रिपीटेड क्वेश्चन है। ए सलीम अली ने, बी पीटर जैक्सन, सी स्टीव इरविन या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पीटर जैक्सन। 2000 में अश्विनी चौधरी ने हरियाणा फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में एक निर्देशक की सर्वोत्तम पहली फिल्म के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार जीता। तो कौन सी फिल्म थी? ए धाकड़ छोरा, बी फूल बदन, सी लाडो या डी चाटनी। तो वो फिल्म थी लाडो। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। हरियाणा राज्य का निर्माण के आधार पर पंजाब में से किया गया था। किस आधार पर किया गया था? ए धर्म, बी आबादी, सी भूगोल या डी भाषा। तो वो किया गया था भाषीय आधार पर। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। हरियाणा में किस जिले में एक नई अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की स्थापना की जानी है? ए अंबाला, बी मेवात, सी रेवाड़ी या डी रोहतक। तो ये की जानी है रेवाड़ी जिले में।
ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। हरियाणा के फरीदाबाद जिले में कौन सी झील स्थित है? यानी कि फरीदाबाद में कौन सी झील स्थित है? ए बड़खल, बी करण, सी भिंडावास या डी सांगीर। तो स्थित है बड़खल झील फरीदाबाद में, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। घग्गर नदी द्वारा बनाए गए भाड़ के मैदान क्या कहलाते हैं? ए कैथल, बी खादर, सी बैत या डी नेली। तो वो कहलाते हैं नेली, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा नेली। हरियाणा में पंचायती राज का कौन सा स्तर ग्राम पंचायत है? ए चौथा, बी तीसरा, सी दूसरा या डी पहला। तो जो ग्राम पंचायत है वो पहला स्तर, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा ग्राम पंचायत का पहला। रत्नावली की एक प्रसिद्ध रचना है? ए हर्षवर्धन, बी बाणभट्ट, सी नागार्जुन, डी कालिदास। तो रत्नावली जो है हर्षवर्धन की एक प्रसिद्ध रचना है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हरियाणा में किसकी स्थापना बाबर द्वारा हिंदुस्तान के सिंहासन को विजित करने की याद में की गई थी, जब उसने 1526 में इब्राहिम लोदी को हराया था? ए काबुली बाग, बी लाल किला, सी मयूर सिंहासन, डी शाह कलंदर मस्जिद। तो इन्होंने किसका निर्माण किया था? काबुली बाग का निर्माण किया था 1526 में, जब इन्होंने लोदी को हराया था। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। हरियाणा में औरंगाबाद किला किस के निकट स्थित है? ए यमुनानगर, बी गुरुग्राम, सी कुरुक्षेत्र या डी भिवानी। तो ये स्थित है भिवानी के निकट, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। उन्हें आधुनिक हरियाणा का वास्तुकार कहा जाता है। उन्होंने 3 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में भी कार्य किया है। उक्त पंक्तियां किस से संदर्भित है? ए भजनलाल, बी बंसीलाल, सी चौधरी देवीलाल या डी ओम प्रकाश चौटाला। तो ये है बंसीलाल से संदर्भित, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। और बंसीलाल का जो जन्म था 26 अगस्त 1927 को हुआ था। इनमें से कौन सा पुरस्कार हरियाणा सरकार द्वारा पुरुषों के लिए खेलों में आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है? ए विक्रमादित्य पुरस्कार, बी द्रोणाचार्य पुरस्कार, सी महाराणा प्रताप पुरस्कार या डी एकलव्य पुरस्कार। तो ये दिया जाता है महाराणा प्रताप पुरस्कार खेलों में आजीवन योगदान के लिए, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। हरियाणा विधानसभा की पहली महिला स्पीकर थी, कौन थी? ए सुमित्रा महाजन, बी मीरा कुमार, सी सन्नो देवी या डी सुषमा स्वराज। सबको पता है वो थी सन्नो देवी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। एक योजना शुरू की गई जिसके अंतर्गत बीपीएल कार्ड वाले एक वरिष्ठ नागरिक की तीर्थ यात्रा का खर्च सरकार वहन करेगी। तो वह योजना कहलाती है? ए बेटी बचाओ, बी श्री दर्शन, सी बूढ़ा बचाओ या डी तीर्थ दर्शन। तो यह कहलाती है तीर्थ दर्शन, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। तराई का प्रथम युद्ध किस वर्ष में हुआ? तराई का जो पहला युद्ध था वो किस वर्ष में हुआ था? ए 1194, बी 1193, सी 1191 या डी 1192। तो जो फर्स्ट युद्ध हुआ था 1191 में हुआ था और सेकंड 1192 में हुआ था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1191। साइना नेहवाल ने में हुए लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक जीता। तो कब जीता था? ए 2016, बी 2012, सी 2008 या डी 2004। तो ये जीता था 2012 में जो लंदन में ओलंपिक हुए थे उनमें। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। में हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। कब लगाया गया था हरियाणा में पहली बार? 10 अप्रैल 1969, बी 21 नवंबर 1967, सी 12 दिसंबर 1970, बी डी 20 मार्च 1965। तो ये लगाया गया था 21 नवंबर 1967 को, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा 21 नवंबर 1967 जो पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था। दूसरी बार 30 अप्रैल 1977 को लगा था और तीसरी बार जो है 6 अप्रैल 1991 को लगा था। 3 बार हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लग चुका है। इनमें से कौन हरियाणा के राजनीतिज्ञ है जिसने भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया है? ए चौधरी देवीलाल, बी ओम प्रकाश चौटाला, सी भजनलाल या डी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। तो ये थे चौधरी देवीलाल जिन्होंने भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में भी कार्य किया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए चौधरी देवीलाल।
पैरा ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाले हरियाणा की प्रथम भारतीय महिला कौन थी? ए दीपा मलिक, बी गीतिका जाखड़, सी सीमा पुनिया अंतिल या डी ममता खरब। तो ये थी दीपा मलिक। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। और दीपा मलिक जो वर्तमान में भारतीय पैरालंपिक का की जो है चेयरपर्सन भी है। इनमें से कौन सा पक्षी बिहार हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित है? ए बोनल झील पक्षी विहार, बी भरतपुर पक्षी विहार, सी सुल्तानपुर पक्षी विहार, डी सलीम अली पक्षी विहार। ये हो जाएगा ऑप्शन सी सुल्तानपुर पक्षी विहार। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। हरियाणा के प्रसिद्ध शिक्षाविद ने केरल और गुजरात के राज्यपाल के रूप में काम किया है? हरियाणा के किस प्रसिद्ध शिक्षाविद ने केरल और गुजरात के राज्यपाल के रूप में काम किया है? ए ओम प्रकाश जिंदल, बी सुषमा स्वराज, सी शिवराज कौशल या डी स्वरूप सिंह। तो ये क्या है? स्वरूप सिंह ने। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। हरियाणा के बेहतरीन खिलाड़ियों के लिए राज्य सरकार का सर्वोच्च पुरस्कार है, कौन सा है? ए भीम पुरस्कार, बी महाराणा प्रताप पुरस्कार, सी रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार या डी गुरु वशिष्ठ पुरस्कार। तो ये हो जाएगा भीम पुरस्कार, जो हरियाणा के बेहतरीन खिलाड़ियों के लिए दिया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। इनमें से कौन हरियाणा विधानसभा के स्पीकर सर्वाधिक बार है? सबसे ज्यादा बार हरियाणा विधानसभा का स्पीकर कौन रहा है? ए कुलदीप शर्मा, बी हरमिंदर सिंह चड्डा, सी सतबीर सिंह कादियान, डी अशोक कुमार अरोड़ा। तो ये रहे हैं हरमिंदर सिंह चड्डा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 का अध्याय जिला परिषद के कार्य और कर्तव्यों से संबंधित है, ये कौन सा है? 16वां अध्याय इससे रिलेटेड था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा अध्याय XVI, यानी कि 16वां अध्याय जो था वो हरियाणा पंचायती राज अधिनियम के तहत जिला परिषद के कार्य और कर्तव्यों से संबंधित था 16वां अध्याय। थे पोलर का प्राचीन स्थल हरियाणा में कहाँ स्थित है? ए कैथल, बी फरीदाबाद, सी करनाल, डी पानीपत। यानी कि थे पोलर का प्राचीन स्थल जो है हरियाणा के कैथल में स्थित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। हरियाणा का ताऊ देवीलाल स्टेडियम एक खेल स्टेडियम है, फुटबॉल का, बी हॉकी, सी शतरंज का या डी बहुउद्देशीय खेल। तो हरियाणा का ताऊ देवीलाल स्टेडियम जो है वो बहुउद्देशीय खेल स्टेडियम है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। कॉमनवेल्थ खेलों में एक स्वर्ण पदक जीतने वाला पहला भारतीय कौन है? ए योगेश्वर दत्त, बी गीता फोगाट, सी लीलाराम सांगवान, डी चंदगीराम। तो ये है लीलाराम सांगवान। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। हरियाणा राज्य फिल्म और टेलीविजन संस्था कहाँ पर स्थित है? ए मानेसर में, बी जासौर में, सी मुरथल में या डी रोहतक में। हरियाणा राज्य फिल्म और टेलीविजन संस्थान जो है रोहतक जिले में स्थित है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी 600 क्वेश्चन तक की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।